everyone's welcome back to our YouTube channel Bits for Nursing। सो फ्रेंड्स, बिट्स फॉर नर्सिंग पर आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आज हम नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट का जो सेकंड यूनिट है, जो हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग एंड नर्सिंग एज अ प्रोफेशन, उसका आज हम पार्ट फर्स्ट देखने वाले हैं। सो आज की वीडियो में आज हम इंट्रोडक्शन, फर्स्ट पार्ट में हम इंट्रोडक्शन, फ्लोरेंस नाइटिंगेल एंड ओरिजिन ऑफ प्रोफेशनल नर्सिंग, देन द नर्सिंग इन इंडिया, देन डेवलपमेंट ऑफ नर्सिंग एजुकेशन। सो इतना टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं। सो चलो तो फिर देर करते नहीं हुए, जो आज का जो फर्स्ट टॉपिक है, इंट्रोडक्शन। सो हिस्ट्री कैन डिफाइन एज अ स्टडी ऑफ इवेंट फ्रॉम द पास्ट लीडिंग अप टू प्रेजेंट टाइम। ठीक है। सो हिस्ट्री क्या होती है? जो पास्ट इवेंट का स्टडी करना। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? हिस्ट्री। द डेवलपमेंट एंड एवोल्यूशन ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन इज इंस्ट्रिक्टली connected to historical influences through the ages beginning in antiquity। ठीक है। सो जो डेवलपमेंट एंड इवोल्यूशन है नर्सिंग प्रोफेशन का, ठीक है, जो कनेक्टेड रहता है किससे? जो एजेस। ठीक है। देन जो पास्ट एंटिक्विटी, इट मीन जो प्राचीन काल का जो प्रोफेशनल के साथ जो कनेक्शन है, उससे जो डेवलपमेंट एंड इवोल्यूशन जो रहता है नर्सिंग प्रोफेशन का, जो कनेक्टेड रहता है। द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग हेल्प टू बेटर अंडरस्टैंड and societal forces and issues that continue to confront the profession। ठीक है। जो नर्सिंग का हिस्ट्री का जो स्टडी करना जो हेल्पफुल रहता है, बेटर अंडरस्टैंड एज वेल एज सोसाइटल फोर्सेस एंड इशू जानना एंड प्रोफेशन को कंटिन्यू रखना। सो दैट अबाउट द होल टॉपिक अबाउट द इंट्रोडक्शन एंड द अंडरस्टैंडिंग द हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग ऑल्सो अलाउ द नर्सेस टू गेन एन एप्रिसिएशन ऑफ रोल द प्रोफेशन हैज़ प्लेड इन हेल्थ केयर सिस्टम। सो उसके साथ जो हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग अंडरस्टैंड करना, समझना क्या हेल्पफुल रहता है जो नर्सेस को, और जो प्रोफेशनल रोल ऑफ द प्रोफेशन एंड हेल्थ केयर सिस्टम में कैसा रोल अदा करना, जो हमको हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग हेल्पफुल रहता है। सो दिस इज़ अबाउट होल द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस टॉपिक। ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक जो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल एंड द ओरिजिन ऑफ प्रोफेशनल नर्सिंग। ठीक है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का यहाँ से परिचय स्टार्ट होता है, और जो नर्सिंग का जो ओरिजिन था, प्रोफेशनल नर्सिंग की जो ओरिजिन थी, यहाँ से स्टार्ट होते। सो इनटू दिस द सेटिंग एंटर द फ्लोरेंस नाइटिंगेल, द वुमेन हु वुड नॉट ओनली रिफॉर्म नर्सिंग एज एग्जिस्टेड एट टाइम बट ऑल्सो मे ले द फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग एज अ प्रोफेशन। ठीक है। सो जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो वुमेन, ठीक है, उनको सिर्फ जो नर्सिंग में जो उनका जो नाम नहीं लिया जाता, उससे ज़्यादा उनको जो फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग इन द प्रोफेशन, उनको ज़्यादातर उस नाम से पहचानते हैं। ठीक है। सो फ्लोरेंस नाइटिंगेल वॉज बॉर्न इनटू वेल्दी ब्रिटिश फैमिली। सो जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ठीक है, उनका जो जन्म था, ठीक है, ब्रिटिश फैमिली में हुआ था। इटली में उनका जन्म ब्रिटिश फैमिली में हुआ था। ठीक है। सो दिस इज़ द पिक्चर ऑफ द फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ठीक है। सो दिस इज़ द पिक्चर ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल। सो फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो उनका बॉर्न 12 मई इन 1820 में उनका जन्म हुआ था। ठीक है। सो उनको हम फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग कहते हैं, उनको हम मदर ऑफ नर्सिंग कहते हैं, उनको हम फादर ऑफ नर्सिंग कहते हैं, देन उनको हम लेडी विथ लैम्प, ऐसे बहुत से उनको हम उपाधि से पहचानते हैं। ठीक है। सो द फर्स्ट नर्सिंग थ्योरिस्ट थे, देन ऑल्सो लेडी विथ लैम्प उनको उस नाम से पहचानता था। देन she explained her environmental theory in famous book This is Note on Nursing, what it is and what it is not। ठीक है। सो उन्होंने एक एनवायरमेंटल थ्योरी से जो फेमस बुक लिखी थी नर्सिंग से जो रिलेटेड थी, दैट इज़ व्हाट इट इज़ एंड व्हाट इट इज़ नॉट। ठीक है। द इंटरनेशनल नर्सेस डे May 12 इज़ ऑब्जर्व इन रिस्पेक्ट टू हर कॉन्ट्रीब्यूशन इन द नर्सिंग। ठीक है। सो नर्सिंग में उनके कॉन्ट्रीब्यूशन के देखकर जो 12 में उनका जो बॉर्न का डे था, उसको हम इंटरनेशनल नर्सेस डे मनाते हैं। ठीक है। सो और उनका डाइट, ठीक है, 13 अगस्त 1910 में उनका मृत्यु हुआ था। ठीक है। सो द फ्लोरेंस वॉज एजुकेटेड इन ग्रीक, लैटिन, मैथमेटिक्स, नेचुरल साइंस, एंशिएंट एंड मॉडर्न लिटरेचर, जर्मन, फ्रेंच एंड इटालियन, नटिंग एंड टॉक 1907। ठीक है। सो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ग्रीक में एज वेल एज लैटिन में, देन मैथमेटिक्स, देन नेचुरल साइंस, एंशिएंट एंड मॉडर्न लिटरेचर, जर्मन, फ्रेंच इत्यादि उन्होंने उसमें पढ़ाई की थी। देन नाइटिंगेल्स पेरेंट एट फर्स्ट वेर अपील्ड बाय हर डिजायर केयर टू द सिक बिकॉज सच वर्क वॉज कंसिडर्ड इम्प्रॉपर फॉर द वुमेन
ऑफ हर क्लास, ठीक है। सो एक तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो रिच फैमिली से बिलोंग करती थी, ठीक है। सो उनके पेरेंट्स जो नर्सिंग की केयर देने के लिए वो उनको क्या करते थे, अवॉइड करते थे, ठीक है। लेकिन नाइटिंगेल ने जो सिक इंडिविजुअल को केयर देना प्रोवाइड करने के लिए स्टार्ट किया, मतलब बट उनको जो उनकी फैमिली उनको अवॉइड करती थी, ठीक है, उनका विरोध करती थी, ठीक है। विद टाइम दे कंसेंटेड टू हर अटेंडेंस फॉर 2 week पीरियड एट पॉस्चर फ्लेंडर्स डिकॉन्सेस होम एंड हॉस्पिटल इन जर्मनी, ठीक है। सो उन्होंने 2 weeks प्रेजेंट दी, किसमें, जो पॉस्टर फीलिंग्स डिकॉन्सेस होम एंड हॉस्पिटल इन जर्मनी, ठीक है, उसमें उन्होंने उनकी प्रेजेंट दी, ठीक है। इन जुलाई 1851 शी वॉज एबल टू रिटर्न टू Kaiserwerth for 3 months, during which time she worked with Deconsense, learned basic information about patient care, and observed the Flanders method of instruction in the nursing. So, Florence Nightingale जुलाई 1851 को और कैशरवर्थ जो एक सिटी है जर्मनी में, उधर उन्होंने 3 month सर्विस दी। ड्यूरिंग दिस वर्क उन्होंने डिकॉन्सेंस का रोल ले गया। डिकॉन्सेंस मतलब जो एंशियंट में जो डिकॉन्स जो लेडीज़ वर्क करती थी उनको हम डिकॉन्सेंस कहते थे, और उन्होंने बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट केयर कैसे लेना, ठीक है, पेशेंट की केयर हम कैसे लेंगे, जो उसका जो बेसिक इन्फॉर्मेशन उन्होंने गेन किया, और नर्सिंग के मेथड्स को उन्होंने भी अचीव किया, ठीक है। द पैरिश टू ऑब्जर्व द हॉस्पिटल वर्क ऑफ कैथोलिक सिस्टर ऑफ चैरिटी वॉलंटियर्ड एज नर्स एट मिडलेक्स हॉस्पिटल ड्यूरिंग कॉलेरा एपेंडेमिक कंडीशन। सो जो उन्होंने पेरिस में ऑब्जर्व किया हॉस्पिटल में जो कैथोलिक सिस्टर कैसे वर्क करते हैं, देन जो मिडल सेक्स हॉस्पिटल था उधर उन्होंने कोलेरा जो एपेंडेमिक कंडीशन थी, ठीक है, उस टाइम डिसीज आई थी कोलेरा, ठीक है, वो एपेंडेमिक कंडीशन थी, मतलब क्या जो एक कम्युनिटी में जो पाई जाती थी, ठीक है, उसमें उन्होंने वर्क किया, ठीक है। देन जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जो क्रिमिनल वॉर। अब जो क्रिमिनल वॉर था उसमें जो नाइटिंगेल ने बहुत अच्छी तरह से वर्क किया था। जो क्रिमिनल वॉर जो रशिया और अगेंस्ट द इंग्लैंड, फ्रांस, तुर्की में हुआ था। सो इन 1854 द क्रिमिनल वॉर ब्रोक्स आउट इन विच रशिया waged a war against the combined army of the England, France and the Turkey. So in 1854 में जो क्रिमिनल वॉर हुआ था जो रशिया आर्मी और अगेंस्ट द कंबाइनिंग द इंग्लैंड, फ्रांस एंड तुर्की के आर्मी में के बीच हुआ था। नाइटिंगेल was appalled to learn that the mortality rate British troops was 41%, ठीक है। सो नाइटिंगेल ने जो अपील किया, जो लर्न किया कि जो ब्रिटिश ट्रूप्स मतलब जब ब्रिटिश आर्मी का जो मोर्टेलिटी रेट था, मोर्टेलिटी रेट यानी जो डेथ रेट था, ठीक है, उसका परसेंटेज उन्होंने निकाला तो 41% आया। सो मोर डिस्टर्बिंग वाज द फैक्ट दैट वेयर एज द फ्रेंच एंड नर्सिंग रन्स टू केयर फॉर ट्रूप्स एंड ब्रिटिश आर्मी लाइक्ड एनी काइंड ऑफ द नर्स, ठीक है। अब तो जो ब्रिटिश आर्मी थी उनका जो ब्रिटिश ट्रूप का जो मोर्टेलिटी रेट एक तो ज़्यादा था, और एक तो उनको नर्सेस की बहुत ज़रूरत थी, लेकिन उनके पास नर्सेस भी कम थे और मोर्टेलिटी रेट भी ज़्यादा था, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू फ्रेंच, ठीक है, उनके फ्रेंच ट्रूप से ज़्यादा उसके कम ब्रिटिश आर्मी का पास जो नर्सेस की रिक्वायरमेंट कम थी, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू फ्रेंच आर्मी, ठीक है, और ब्रिटिश आर्मी काइंड ऑफ द नर्सेस लाइक्ड, ठीक है, और उनके पास नर्सेस जो नर्सिंग केयर प्रोवाइड करने की एबिलिटी जो कम थी एज़ कम्पेयर टू द फ्रेंच। इन फैक्ट मोस्ट ब्रिटिश सोल्जर्स वेयर डाइंग फ्रॉम द डिसीज रादर देन इंक्वेयर ऑन द बैटलफील्ड, ठीक है। सो इनफैक्ट क्या हुआ, जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे, ठीक है, डिसीज से ज़्यादा इंजोर से क्या हो गए, डेथ हो गया, यानी कि उनको नर्सिंग केयर ही कम पड़ रही थी, इसलिए डिसीज से ज़्यादा वो इंजोर होकर उनकी डेथ हो रही थी, ठीक है। जो बैटलफील्ड यानी जो वार का जो एरिया था उनको हम क्या कहते हैं, बैटलफील्ड, उसमें ज़्यादातर उनका डेथ हो रही थी। फ्रॉम हेयर ट्रेवल्स द ऑब्जर्वेशन ऑफ नर्सिंग केयर प्रोवाइडेड इन हॉस्पिटल्स अब्रॉड एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस इन नर्सिंग शी हैड for greater knowledge of elements of skilled nursing care than majority of medical workers of her time paved in 1953. So उन्होंने ट्रैवल करने के बाद जो ऑब्जर्वेशन जो नर्सिंग केयर में ऑब्जर्वेशन करा उसमें जो अब्रॉड के हॉस्पिटल थे, देन उनके जो खुद के जो कंट्री के हॉस्पिटल थे, उन सभी में उनका जो एक्सपीरियंस था नर्सिंग में, ठीक है, जो उनका जो एक्सपीरियंस बहुत ग्रेटर नॉलेज के साथ था, ठीक है। Using her political influence, Nightingale sought permission for her and band of ladies for the upper class to travel to Crimea and care for sick and wounded. So एक तो जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी रिच फैमिली से, अपर क्लास से बिलोंग करती थी, लेकिन उन पर पॉलिटिशियन का इन्फ्लुएंस था, ठीक है, उनको बहुत स्ट्रेस आता था पॉलिटिशियन इन्फ्लुएंस से, बट उन्होंने जो उनका जो नर्सिंग केयर प्रोवाइड करना, उनका जो नर्सिंग में जो केयर देना वो कंटिन्यू चल रहा था, ठीक है। सो
because the Nightingale believed that dirt rather than microscopic pathogens were cause of disease, embarked on campaign through the soldiers, barracks and hospitals, wards and लेट इन सनशाइन एंड फ्रेश एयर। ठीक है, सो नाइटिंगेल के जो बिलीव था, नाइटिंगेल का जो बिलीव था किस पर, जो माइक्रोस्कोपिक पैथोजन्स या फिर डर्ट्स, उनकी वजह से क्या हो रहा था, डेथ या फिर डिसीज ज़्यादातर कॉज कर रहा था। सो इसलिए उन्होंने फ्रेश सनलाइट या फिर फ्रेश एयर का हॉस्पिटल में यूज़ किया। ठीक है, विद इन द मंथ्स द नंबर ऑफ डेथ डिक्रीज ड्रामेटिकली। सो फ्यू मंथ में नंबर ऑफ डेथ क्या हो गया, डिक्रीज हुआ, क्योंकि उन्होंने फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने डेवलपमेंट किया नर्सिंग केयर में, कैसा प्रोवाइड करना। ठीक है, और एनवायरनमेंट कैसा रहेगा। ठीक है, सो बहुत इनमें ज़्यादातर उनमें उनका जो वर्क था नर्सिंग में बहुत अच्छा था, इसलिए जो नंबर ऑफ डेथ थे ब्रिटिश आर्मी के वो डिक्रीज हो रहे थे। व्हेन द नाइटिंगेल रिटर्न टू इंग्लैंड शी हेल्ड एज अ हीरोइन। ठीक है, सो जब इन्होंने बहुत अच्छा वर्क किया था नर्सिंग केयर देना, प्रोवाइड करना, इसलिए इंग्लैंड में जो रिटर्न हो गई जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल, देन उनका बहुत अच्छी तरीके से स्वागत किया और उनको हीरोइन की तरह से नज़रिए से देखा गया। The British people's recognition for her work and established trust fund to used at the her description। ठीक है, सो द ब्रिटिश पीपल ने उनको जो उनका वर्क था उसको रिकॉग्नाइज किया और उन पर ट्रस्ट, ठीक है, ट्रस्ट इस्टेब्लिश किया और उनके जो वर्क पर, उनका जो नर्सिंग केयर में वर्क था उस पर उन्होंने ब्रिटिश पीपल ने क्या किया, तो ट्रस्ट इस्टेब्लिश किया। थ्रू द नाइटिंगेल फंड द इस्टेब्लिश नाइटिंगेल स्कूल ऑफ नर्सिंग एस.टी. थॉमस हॉस्पिटल इन लंदन फॉर एजुकेशन एंड प्रोफेशनल नर्स। सो नाइटिंगेल के इस्टेब्लिश में नाइटिंगेल स्कूल ऑफ नर्सिंग ओपन किया गया थॉमस हॉस्पिटल इन लंदन। ठीक है, एंड एजुकेशन प्रोफेशनल नर्सेस के लिए एजुकेशन वहाँ पर हॉस्पिटल में प्रोवाइड कर दिया गया। द स्कूल डिफर्ड फ्रॉम earlier forms of nursing education because student nurses receive classes in theory coupled with clinical experiences on the hospital wards। so different types of school open किए गए, so इसलिए नर्सिंग एजुकेशन बढ़ गया। ठीक है, नर्सिंग एजुकेशन बढ़ गया, इसके जो नर्सेस के स्टूडेंट थे वो अच्छे तरीके से क्लास अटेंड कर रहे थे, एक्सपीरियंसेस हॉस्पिटल वार्ड में उनके क्लिनिकल एक्सपीरियंस बढ़ रहे थे। so this is the mother of modern nursing, that is the Florence Nightingale। then she is mother of nursing। ठीक है, देन शी इज़ फादर ऑफ नर्सिंग, शी इज़ लेडी विद लैम्प। ठीक है, सो बहुत सारे उनको उपाधियाँ दी गई थी। ठीक है, देन द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फर्स्ट नर्सेस ट्रेनिंग स्कूल। ठीक है, जो फर्स्ट नर्स ट्रेनिंग स्कूल की जो इस्टेब्लिशमेंट कैसी हुई है, सो द फर्स्ट परमानेंट स्कूल ऑफ नर्सिंग इन यूनाइटेड स्टेट reputed to nurse training school women's hospital of Philadelphia was established in 1872। सो जो फर्स्ट परमानेंट स्कूल ऑफ नर्सिंग थी यूनाइटेड स्टेट में, यूएस में, जो नर्स ट्रेनिंग स्कूल थी वुमेंस के लिए, जो हॉस्पिटल फिलाडेल्फिया में जो इस्टेब्लिश की थी, जो 1872 में हॉस्पिटल ऑफ फिलाडेल्फिया में इस्टेब्लिश की थी। ठीक है, अब जो इस्टेब्लिशमेंट के बाद, जो हॉस्पिटल के इस्टेब्लिशमेंट के जो बाद, ट्रेनिंग नर्स स्कूल के बाद, जो इंडिया में जो नर्सिंग की जो ग्रोथ थी कैसी हो गई। सो नर्सिंग वैदिक पीरियड 3000 BC टू 1400 BC में चालू हो गई थी। सो इंडियन मेडिसिन आर फाउंड इन सैक्रेड बुक्स ऑफ वेदास। सो हमारे में जो इंडियन में जो नर्सिंग की जो एरा था कहाँ से स्टार्ट हुआ था, सो 300 BC टू 3000 BC टू 1400 BC से स्टार्ट हुआ था। सो इंडियन मेडिसिन जो बुक्स ऑफ वेदास, इनसे क्या करते थे, जो मेडिसिन का फाउंड करते थे। द आयुर्वेदा इज थॉट टू हैव बीन गिवन ब्रह्मा, और आयुर्वेदा जो ब्रह्मा से क्या कर रहा था, गिवन कर रहा था। ठीक है, इन 1400 BC में सुश्रुता वॉज नोन एज फादर ऑफ सर्जरी इन इंडिया। ठीक है, सो 1400 BC में सुश्रुता को हमने फादर ऑफ सर्जरी कंसिडर किया था। ठीक है, अब नर्सिंग इन इंडिया में जो फिजिशियन को क्या कहते थे, बिशप कहते थे, नर्स को क्या कहते थे, उपचारिका कहते थे, देन थेरेपेटिक ड्रग्स को हम द्रव्या कहते थे, और पेशेंट को हम अध्यया कहते थे। सो दिस इज अबाउट द होल नर्सिंग इन इंडिया। सो दिस इज द नर्सिंग इन इंडिया। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नर्स। सो इंडियन में जो नर्स को क्या कहते थे, उपचारिका। सो उपचारिका के या फिर नर्स के इन इंडिया में कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे। सो फर्स्ट दैट इज द सुशी। सो सुशी दिस इज प्योर और क्लीन इन फिजिकल अपीयरेंस एंड मेंटल हाइजीन। सो सुशी जो हमारे नर्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे इंडिया में, जो सुशी इज मीन्स द फिजिकल अपीयरेंस और मेंटल अपीयरेंस हमारा क्लीन होना चाहिए। देन दक्षा इट मीन्स द कॉम्पिटेंसी हम में होनी चाहिए। ठीक है, क्षमता होनी चाहिए। देन अनुरक्ता दैट मीन्स द विलिंग टू केयर। ठीक है, केयर देने की हमारे में कैपेबिलिटी होनी चाहिए। देन
बुद्धिमान होनी चाहिए, ठीक है, कोऑर्डिनेट विद पेशेंट एंड डॉक्टर इंटेलिजेंट, ठीक है, हमें कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, ठीक है, पेशेंट में एज वेल एज डॉक्टर में। सो दिस इज अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नर्स और द उपचारिका इन द इंडिया, ठीक है। सो नर्सिंग पोस्ट वैदिक पीरियड दैट इज 600 BC टू 600 AD। सो जो नर्सिंग पोस्ट वैदिक पीरियड था 600 BC टू AD तक जो इंडिया में था। सो मेडिकल एजुकेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन एंशिएंट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द नालंदा एंड तक्षशिला, ठीक है। सो जो मेडिकल एजुकेशन एंशिएंट यूनिवर्सिटी फॉर एग्जांपल नालंदा एंड तक्षशिला जो यूनिवर्सिटी थे उनमें जो इंट्रोड्यूशन मेडिकल एजुकेशन का हुआ था। किंग अशोका का जो टाइम था, किंग अशोका वो 272 टू 236 BC में हुआ था और उन्होंने जो पीपल और एनिमल के लिए हॉस्पिटल क्या किए थे, कंस्ट्रक्टेड किए थे। देन द नर्सिंग इन मुगल पीरियड। सो मुगल पीरियड में नर्सिंग कैसी थी? सो मुगल का पीरियड था 1000 AD, ठीक है। सो 1000 AD में जो मुगल का पीरियड था उसमें हनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन डेवलप ड्यूरिंग अरब सिविलाइजेशन। सो अरब सिविलाइजेशन के दरमियान जो मेडिकल की जो डेवलपमेंट हुई जो हनानी सिस्टम से हुई थी। द बेसिक्स फ्रेमवर्क कंसिस्ट ऑफ ब्लड, देन फ्लैगम, येलो बाइल, ब्लैक बाइल, ठीक है। सो उनका जो फ्रेमवर्क था, ठीक है, बेसिक फ्रेमवर्क में ब्लड, देन फ्लैगम आया था, देन येलो बाइल, ब्लैक बाइल, ठीक है, जो उनके कंसिस्ट कर रहे थे। डिपेंड्स ऑन डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी, सेल्फ केयर एंड पॉजिटिव हेल्थ हैबिट, ठीक है। सो ऑन द बेसिस डिपेंड ऑन द मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी, सेल्फ केयर देन पॉजिटिव हेल्थ हैबिट। सो ओके, दिस इज ऑल अबाउट द कंसिडर इन द नर्सिंग इन द मुगल पीरियड, ठीक है। सो जो मुगल पीरियड में नर्सिंग कैसी थी, सो इस तरीके से जो मुगल पीरियड में नर्सिंग हुई करती थी। देन ब्रिटिश पीरियड में कैसी नर्सिंग केयर होती थी, जो 16th सेंचुरी में, ड्यूरिंग 16th सेंचुरी द नर्सिंग डेवलपमेंट इन इंडिया हैज़ टेकन 3 डायमेंशनल, ठीक है। सो इंडिया में 16th सेंचुरी में जो ब्रिटिश पीरियड था उसमें मिलिट्री नर्सिंग, सिविलियन नर्सिंग एंड मिशनरी नर्सिंग हुई करती थी। सो जो फर्स्ट जो नर्सिंग थी मिलिट्री नर्सिंग, सो मिलिट्री नर्सिंग वॉज बॉर्न ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसके दरमियान जो मिलिट्री नर्सिंग का जन्म हुआ था, टू टेक केयर ऑफ ब्रिटिश ऑफिशियल्स सोल्जर इन द इंडिया। सो उस टाइम ब्रिटिश पीरियड था इसलिए हमारे इंडिया में ब्रिटिश ऑफिसर्स देन सोल्जर्स में क्या केयर प्रोवाइड करना। ऑन द 21 फरवरी 1888 10 fully qualified certified nurses from the Florence Nightingale arrived to Bombay to lead nursing in India. So 21 फरवरी 1888 को 10 क्वालिफाइड सर्टिफिकेट नर्सेस फ्लोरेंस नाइटिंगेल अराइव टू बॉम्बे को आ गए थे और जो नर्सिंग इन इंडिया स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। सो जो सेकंड वर्ल्ड वॉर एक्सपांडेड नर्सिंग सर्विसेज टू इंडिया। सो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो इंडिया की जो नर्सिंग सर्विसेज थी उसके ज़्यादा जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसी टाइम जो इंडिया में नर्सिंग सर्विसेज थी उसका एक्सपांशन हुआ था देन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है। सो दिस इज़ द फर्स्ट मिलिट्री नर्सिंग दैट इज द ब्रिटिश पीरियड में जो फर्स्ट मिलिट्री नर्सिंग यहाँ पर हमारी क्लियर होती है। देन जो सेकंड जो सिविलियन नर्सिंग थी इन इंडिया में ब्रिटिश टाइम पे इन 1664 द ईस्ट इंडियन कंपनी बिल्ड गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल एट मद्रास फॉर द सिविलियन। सो जो ब्रिटिश पीरियड में जो सेकंड जो सिविलियन नर्सिंग थी, सिविलियन नर्सिंग में जो 1664 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो गवर्नमेंट का जो जनरल हॉस्पिटल मद्रास चेन्नई में उसका जो स्थापना की, ठीक है, जो सिविलियन नर्सिंग इंडिया में हुई थी, ठीक है। देन जो ब्रिटिश पीरियड में जो थर्ड जो नर्सिंग थी उसको मिशनरी नर्सिंग कहते थे। सो मिशनरी नर्सिंग की इट इज स्टार्टेड ट्रेनिंग फॉर द इंडियन पीपल एज ए नर्सेस, ठीक है। सो हमारे इंडियन पीपल नर्स के ट्रेनिंग के लिए जो मिशनरी नर्सिंग थी वो ब्रिटिश पीरियड में स्थापना हुई थी, ठीक है। सो जो डेवलपमेंट ऑफ नर्सिंग एजुकेशन कैसी हुई, सो जो बेसिक जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी एजुकेशन। सो बेसिक जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी एजुकेशन क्या था? सो ट्रेनिंग ऑफ डायस, ठीक है, उसको हम बर्थ अटेंडेंट कहते हैं। देन फर्स्ट देन सेकंड जो एक्सिलरी नर्स मिडवाइफ वो क्रिएट कर गया, ठीक है, ANM कोर्स। देन लेडी हेल्थ विजिटर उसको LHV कहते हैं। जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी कोर्स दैट इज द JNM कोर्स, ठीक है, स्टार्ट कर दिएगा। देन पोस्ट बेसिक सर्टिफिकेट और डिप्लोमा प्रोग्राम, ठीक है। सो पोस्ट बेसिक सर्टिफिकेट्स और डिप्लोमा प्रोग्राम स्टार्ट कर दिएगा, ठीक है। देन दो यूनिवर्सिटी लेवल नर्सिंग में क्या आता है? सो बेसिक BSc नर्सिंग जो 4 साल का जो डिग्री कोर्स रहता है, जो बेसिक BSc नर्सिंग। देन पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग आफ्टर JNM के बाद 2 साल का जो कोर्स रहता है वो यूनिवर्सिटी लेवल नर्सिंग में आता है। देन पोस्ट बेसिक नर्सिंग बाय डिस्टिंक्ट एजुकेशन मोड, ठीक है, डिस्टिंक्ट एजुकेशन मोड में पोस्ट बेसिक नर्सिंग करते हैं। देन MSc नर्सिंग बेसिक BSc नर्सिंग के बाद जो 2 साल का जो कोर्स रहता है वो MSc नर्सिंग आता है। देन MPhil एंड द PhD इन द नर्सिंग। सो दिस इज अबाउट द यूनिवर्सिटी लेवल्स इन द नर्सिंग। सो फ्रेंड्स, सो जो रिमेनिंग पार्ट है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो
तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स। सो वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो आने तक टेक केयर, विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू फ्रेंड्स।